फाइनेंशियल लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लिटरेसी इटसेल्फ। मैं खुद भी एक साइंस स्टूडेंट था, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट करी एंड आज मैं एक शेफ हूँ एंड अ फाइनेंस क्रिएटर। अ फाइनेंस क्रिएटर विदाउट एनी फाइनेंस बैकग्राउंड कैसे? बिकॉज मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं बट उसे मैनेज नहीं कर पाते, उस पैसे से और पैसे नहीं बना पाते एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने कमाए हुए सारे पैसे वो गवा देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, द बॉलीवुड लेजेंड, वेंट बैंकरप्ट डिस्पाइट बीइंग सो सक्सेसफुल इन हिज करियर। में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया। देन माइक टायसन अपने करियर की पीक में मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के बाद भी वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम लोग के आसपास भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे जिन्होंने पैसे तो कमाए बट वो उनके पास टिका नहीं पाए। और ये सारे क्लासिक एग्जांपल्स है कि सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं है, उसे कैसे मैनेज करना है एंड एक राइट माइंडसेट डेवलप करना इज एज इंपॉर्टेंट एज अर्निंग। दैट्स व्हाई टुडे आई एम शेयरिंग 7 हैबिट्स दैट आर कीपिंग यू पुअर एंड हाउ वी कैन चेंज दोस this year. And if you manage to implement at least 5 habits out of these, तो ना सिर्फ तुम लोग के आज फाइनेंसेस बेटर होंगे बट फ्यूचर के लिए तुम लोग लास्टिंग वेल्थ सिक्योर कर पाओगे एंड तुम लोग कोई फाइनेंशियल ट्रैप में भी नहीं फंसोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डोंट इन्वेस्ट योर मनी। अगर तुम एक स्टूडेंट, फ्रेशर या फिर अपने करियर के बिगनिंग में हो, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू। Investing is for people who know how to create a lot of money and who have already created a lot of money. और अब वो अपने पैसे से और पैसे बना रहे हैं थ्रू इन्वेस्टिंग। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि तुम लोग अपने करियर की बिगनिंग में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो और फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर तुम लोग 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो एट 12% रिटर्न्स। तो 1 साल के बाद तुम्हें अपने 10,000 पे 1,200 रुपये मिल जाएंगे और उस 1,200 रुपये से तुमसे एक शर्ट खरीद पाओगे। और अगर ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहोगे तो एट द एज ऑफ 60 तुम शायद अमीर भी बन जाओगे। बट अगर तुम्हें जल्दी अमीर बनना है and jaldi as in the next 10 to 15 years rather than 70, then don't invest your money now. Instead, invest in learning. Understand कि एक नई स्किल अक्वायर करने से तुम्हारी पर्सनल वैल्यू इंक्रीज होगी जो कि ओवर टाइम कंपाउंड होगी एज यू एड ऑन मोर स्किल्स टू इट, जिससे तुम्हारा अल्टीमेट गोल होगा टू इंक्रीज योर पोटेंशियल अर्निंग। अब जब तुमने अपनी खुद की वैल्यू इंक्रीज की है बाय अक्वायरिंग न्यू स्किल सेट एंड प्रैक्टिसिंग इट एंड मास्टरिंग इट, तो इट्स टाइम टू लीव योर जॉब। और ऐसे 2 सिनेरियोज है विच यू शुड कंसिडर टू स्विच योर करंट जॉब। पहला तो तब जब तुम अपने रोल पर सब कुछ सीख जाओ और वहां पर अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचाओ, जब तुम्हारा पूरा दिन एकदम प्रेडिक्टेबल सा गुजरे कि तुम्हें यहाँ पर आना है, ये काम करना है और फिर घर पर जाना है और फिर खाना है, सो जाना है और वापस वही चीज़ रिपीट करना है। तो जब तुम्हारा दिन पूरा प्रेडिक्टेबल हो जाए एंड कोई चैलेंजेस ना हो एंड यू गेट रियली कंफर्टेबल विथ योर रूटीन एंड विथ योर जॉब, that's when you should switch your job. And दूसरा है when you get 5 to 7% increment. अंडरस्टैंड कि अगर तुम अपनी जॉब स्विच करते हो तो तुम्हें 10 से 30% तक का इंक्रीमेंट इजीली मिल सकता है विद अ पोजिशनल प्रमोशन। बट अगर तुम अपने सेम कंपनी में 10 साल के लिए काम करते हो तो शायद तुम्हें सिर्फ 2 बार इंक्रीमेंट मिले और 2 बार तुम्हारा प्रमोशन हो। बट वही अगर तुम 10 साल में 5 बार जॉब स्विच करते हो, हर 2 साल में अगर तुम जॉब स्विच करो एंड देन एवरी जॉब स्विच पे तुम्हें 10 to 30% का इंक्रीमेंट मिल सकता है। And that way you can climb the ladder much faster by switching jobs. And there is nothing like job security. हर साल कंपनीज बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालती है जस्ट बिकॉज कंपनी इज नॉट गेटिंग प्रॉफिट्स एंड नॉट गेटिंग बिजनेस। और कई बार उस एम्प्लॉयज को नई जॉब मिलने के लिए 4 से 5 महीने लग जाते हैं। और ऐसे टाइम पर टू बी एबल टू स्विच ईजिली यू नीड अ सपोर्ट विच आई कॉल एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ऐसे टाइम पर बहुत काम आता है व्हेन यू डोंट हैव योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड यू लूज योर जॉब और सम इमरजेंसी शिट लाइक दैट। एंड ऐसे इमरजेंसी पर तुम्हें ये पैसे यूज कर सकते हो सो दैट यू कैन कवर योर मंथली एक्सपेंसेस लाइक बेसिक एक्सपेंसेस। एंड ये फंड 5 से 6 महीने जितना मंथली एक्सपेंस कवर कर सकता है उतना बड़ा होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड बनाने के लिए यू नीड टू नो योर मंथली एक्सपेंसेस एंड टू नो योर मंथली एक्सपेंसेस यू नीड टू स्टार्ट बजटिंग। बजटिंग वो आर्ट है जो हर कंपनी, हर देश और हर गवर्नमेंट करती है बट व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास हाउस होल्ड हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं। तो रिसेंटली मैंने मेरे एक वीडियो में एक कंप्लीट नए बजट रूल के बारे में बताया था, 15-65-20 रूल, जिसमें 15% ऑफ योर इनकम यू रिजर्व फॉर योरसेल्फ। इट्स लाइक पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट, जिसमें 15% ऑफ योर इनकम तुम अपने सेव करोगे, उसमें से सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे और इमरजेंसी फंड बन जाने के बाद तुम उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। जब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते तब तक हमें समझता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग। यू हैव टू गेट ऑन द ग्राउंड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स
एंड नेक्स्ट पार्ट इज 65%. 65% ऑफ योर इनकम यू हैव टू डिवाइड इट फॉर योर फंडामेंटल एक्सपेंसेस. तुम्हारे जो भी खर्चे हैं, मेन एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस, यू हैव टू कवर इट इन दोज 65%. एंड लास्ट 20% ऑफ योर सैलरी इज फॉर योर गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जिससे तुम अपने कोई भी शौक पूरे कर सकते हो. एंड यू शुड नॉट हैव एनी गिल्ट अबाउट इट. और यहाँ पर जब भी तुम्हें इंक्रीमेंट मिलेगा तो तुम्हें अपने पैसे को सेम रूल में डिवाइड नहीं करना है, वरना तुम पूरी लाइफ सिर्फ 15% ही सेव कर पाओगे. इसलिए तुम्हें हर इंक्रीमेंट को 65, 15, 20 रूल में डिवाइड करना है. और अगर हर इंक्रीमेंट पे तुम यही बजट रूल यूज करोगे तो कुछ साल बाद तुम्हारी मंथली एक्सपेंस की 70% अमाउंट तुम सेव कर पाओगे और 20% अमाउंट तुम्हारी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए होगी और सिर्फ 10% अमाउंट से तुम अपनी मंथली खर्चे निकाल पाओगे अगर तुम यही रूल से फॉलो करोगे हर इंक्रीमेंट पे. और एट द एंड जब तुम 70, 10, 20 के रूल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद हर महीने और हर इंक्रीमेंट पे तुम्हें सिर्फ सेम रूल अप्लाई करना है. नंबर 5 है नॉट टेकिंग रिस्क. अंडरस्टैंड कि एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के लिए तुम्हें एक्सपोनेंशियल रिस्क लेने की जरूरत है. देखो, जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, तो एक बिजनेस कैन ओनली फुलफिल दैट एंड ब्रिंग इट टू रियलिटी. और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग को अपनी जॉब छोड़ देनी है और उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल रिस्क उठा लेना है. द बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी टू डू अ जॉब विद अ साइड हसल. तो जब हर बार तुम अपनी 9 to 5 जॉब करो, उसके बाद इवनिंग्स तुम अपने साइड हसल्स के लिए यूज करो. एंड अगर तुम्हारा साइड हसल सक्सेसफुल होता है तो तुम अपनी प्राइमरी जॉब छोड़ पाओगे एंड पूरा फोकस अपने साइड हसल पे कर पाओगे और उसे और ग्रो कर पाओगे. नंबर 6, यू चूज टू यूटिलाइज योर सेविंग्स पुअरली. अक्सर हम जब बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और अच्छी खासी सेविंग कर लेते हैं तो हम लोग सोसाइटी और घर के प्रेशर में आके नई बाइक खरीद लेते हैं या फिर नई गाड़ी खरीद लेते हैं जिसपे हमें 10-15 टैक्स अलग से देने पड़ते हैं, या फिर नया घर खरीद लेते हैं जिसपे हम लोग रहते तक नहीं, जो एक असेट तो है बट एक इनकम जनरेटिंग असेट नहीं है. वहीं एक रिच माइंडसेट वाला बंदा उस घर को ऐसी जगह पे खरीदेगा जहां पर एक वेकेशन स्पॉट हो और फिर उसको एयरबीएनबी मॉडल में कन्वर्ट करके उसके सर्विसेज रेंट पर देगा, जिससे वो कहीं ज्यादा कमा सकता है एक रेगुलर टेनेंट से. एंड वन मोर थिंग, पीपल चूज टू यूटिलाइज देयर सेविंग्स पुअरली बिकॉज दे गेट too overwhelmed by the money they earn and they end up using it in the wrong place. But why exactly that happens? Because you choose to stay financially illiterate. एक रिच माइंडसेट वाला बंदा कभी ये नहीं बोलता कि मुझे स्टॉक समझ में नहीं आते या फिर मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे समझूं, ये मुझे तो मैथ समझ में नहीं आती. ये सारे एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान के एक्सक्यूजेस है जो वो अपने आप को देता है. अगर तुम एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और तुम्हें अमीर बनना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यू इज एज इंपॉर्टेंट एज ब्रीदिंग. और सीखना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है. बिकॉज समझो कि तुम लोग ने 1-2 करोड़ रुपए कमा लिए प्योरली बिकॉज ऑफ लक, एंड फिर कोई ना कोई आके तुमसे ये पैसे लूटेगा. कोई घटिया इंश्योरेंस एजेंट या फिर कोई बैंकर तुम्हारे पैसे ऐसे स्कीम में फंसा देगा जहां पर तुम्हारे पैसे 20-30 साल के लिए लॉक इन हो जाएंगे. और इंडिया में ऐसा करोड़ों लोगों के साथ हो चुका है. जहां पे उनको रियलाइज होता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है तो वो स्कीम से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनको एग्जिट करने के बाद 50% अमाउंट ही वापस मिलेगी. तो वहाँ पे सारे पैसे 20-30 साल के लिए फंस जाते हैं. फिर क्या करोगे ऐसे टाइम पे? आंसर तुम लोग को पता है, that there is no excuse to avoid financial literacy and financial awareness. और 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुमने अब तक वेल्थ बनाई नहीं है तो. पहला, एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए घर के अर्निंग मेंबर्स का, एंड दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए घर पे सारे मेंबर्स का. और ये किस लिए होना चाहिए ये तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. एंड उसके बाद ही तुम्हें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है एंड उसके बाद लास्ट में तुम्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है. आई होप कि मैं तुम लोग को ये वीडियो में कुछ वैल्यू दे पाया हूँ और कुछ सिखा पाया हूँ. तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.